ज्यामितीय रचना के अंतर्गत हम एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें जो शर्तें दी हुई है वो दी हुई है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण जो दिया हुआ है वो ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो। तो इस स्थिति में हमको समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल की सहायता से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। इस तरह से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। आप भी इसी प्रकार से ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए स्केल की सहायता से। फिर प्रकार निकाल लीजिए और प्रकार को इस प्रकार से फैलाइए कि प्रकार का नोक जो हो वो शून्य पर हो और पेंसिल का जो नोक हो वो 3 पर चला जाए। इस तरह से आपको 3 सेंटीमीटर का चाप मिल जाएगा। उस चाप को लेकर आपको ए बिंदु पे रखकर एक चाप काटना है इस तरीके से, और वैसे ही आपको चाप बी बिंदु पर काटना है। इस तरह से आप 3 सेंटीमीटर का 2 चाप आप ए बी रेखा के ऊपर काट लीजिए। इसके बाद आपको जो तीसरा चीज दिया हुआ है विकर्ण ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए क्या करना है कि प्रकार के नोक को शून्य पे रखिए और पेंसिल के नोक को 4.5 सेंटीमीटर तक बढ़ाइए तो आपको चाप मिल जाएगा। और उस प्रकार को चाप को बिना परिवर्तित किए ए बिंदु पे रखकर आपको ये जो चाप कटा हुआ है इस पे काटिए। तो कुछ इस तरह से कटेगा। इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं तो आपको चाप एकदम सही बिंदु दिखाई देगा। ये 3 सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर के चाप को वापस काट देते हैं। तो इस तरह से आपको जो AC है ये आपको यहाँ पे मिलेगा सी बिंदु जो AC है विकर्ण है और ये 4.5 सेंटीमीटर का हो गया है। और 20 बिंदु को हम C से मिला देते हैं। इस तरह से हमारा दिखाई देने लग गया है। अब हमको क्या करना है, D बिंदु चाहिए जो यहाँ इस चाप पे मिलेगा। तो D बिंदु चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो हमको क्या करना है, आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, इसका उपयोग करते हैं। तो ए बी बराबर हम वापस 4 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। उल्टे हाथ से ले लेते हैं तो ठीक रहेगा, हमको काटनी है। 4 सेंटीमीटर का चाप आप प्रकार से ले लीजिए ए से बी तक फैलाकर। और ये जो सी बिंदु मिला है यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और एक चाप ऐसे काट लीजिए। और इस चाप को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे कटेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे D बिंदु मिल जाएगा। और D को आप क्या करिए, स्केल की सहायता से A से मिला दीजिए और D को C से मिला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A से C तक ये आपका विकर्ण है जिसकी लंबाई दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर और A से D तक की जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से आपने समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया जहां पर AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण जो है 4.5 सेंटीमीटर। जो शर्तें थी उसको आपने पूरा किया।